रुकने को कहा ना। मुझे बहुत डर लग रहा है बुआ, मैं जा रही हूँ। कांता, कहाँ गई थी? शिवा कब से माँ कहाँ है, माँ कहाँ है ऐसा पूछ रहा है। नहीं दीदी, सर बहुत भारी भारी सा लग रहा था, इसलिए हवा खाने के लिए गई थी बाहर। माँ, तुम मेरे पास ही खड़े रहो ना। शादी के समय तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। तेरी शादी के लिए ही तो आई हूँ यहाँ पर। हिम्मत के साथ रहे। जल्दी से जल्दी ये शादी हो जाए। बस शिवा इसके गले में मंगलसूत्र बांध दे। हाँ। पुजारी जी, बस हो गया। जल्दी से इसके हाथ में मंगलसूत्र दीजिए, शिवा को बांधने दीजिए। माता जी, अभी कुछ मंत्र बाकी है, मंगलसूत्र कैसे दे सकते हैं? सारे मंत्र आराम से पढ़ लीजिएगा बाद में। मेरी हालत को समझिए और जल्दी कीजिए। ठीक है माता जी, आप जैसा कहें। समदन जी, हाँ? शादी को कहते हैं कि वो हजारों साल की खेती होती है, उसके लिए नीति नियम जैसा कुछ होना तो चाहिए ना। पंडित जी जैसा कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, जल्दबाजी क्यों कर रही हैं? आप भी मेरी हालत को नहीं समझ रहे हैं। मेरा सर थोड़ा घूम रहा है, पता नहीं क्यों। जल्दी से शादी को पूरा कर देंगे, बस यही सोच रही हूँ मैं। माँ, क्या हुआ आपको? तुम उठो मत, बैठो बैठो। यहाँ धुआं है ना, बस इसीलिए, और कुछ नहीं, बैठ जाओ। इस आँख से धुआं निकल रहा है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बस इतना ही। पंडित जी थोड़ा जल्दी कर दीजिए। अगर आपको आपत्ति नहीं है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, तुरंत कर देता हूँ मैं। माता जी, इस हाँ? मंगलसूत्र पर सबसे आशीर्वाद हाँ ठीक है स्वामी जी। लीजिए।
स्वामी जी। लाइए माता जी। सुनिए, यह ना दिव्यानी नाम की लड़की का विवाह। जी वहां पर आइए। बजाइए बजाइए, ढोल बजाइए, रोको इस विवाह को। स्वामी, क्या हुआ स्वामी जी? आप ये शादी रोकने को क्यों कह रहे हैं? हमसे कोई भूल हो गई क्या? रामनाथ जी, ये विवाह नहीं होना चाहिए। यदि दिव्यानी का विवाह हो गया तो वो मूर्तियों को लाने का अधिकार खो देगी। और इसके साथ ही कनिकापुरम कभी भी इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाएगा। रामनाथ जी, विवाह को तुरंत रोकिए। स्वामी जी, आपने तो घर में आकर के दिव्यानी की शादी हो सकती है ऐसा कहा था। पूर्णिमा के अंदर ही शादी होनी चाहिए ऐसी तारीख भी निकाल कर दी थी। अब मंगलसूत्र बांधते समय आकर शादी नहीं होना है ऐसा कह रहे हैं। रामनाथ जी, दिव्यानी की शादी के लिए जिसने बोला और जिसने दिन निकाला वो मैं नहीं था। ये सब उस गंगा माँ का काम है। जब मैं गांव में नहीं था, उसका मौका देखकर उसने मेरे रूप में आकर ऐसा बोला। एक कुंवारी कन्या ही सप्त कन्याओं की मूर्ति को ला सकती है यहां पर। यदि दिव्यानी ने विवाह कर लिया तो दिव्यानी उन मूर्तियों को कभी भी यहां लेकर नहीं आ पाएगी। उसके बाद इस कार्य को करने के लिए दूसरी कन्या को जन्म लेना होगा, जो कि निकट भविष्य में असंभव है। इसीलिए गंगा माँ ने ऐसा किया होगा। रामनाथ, ये कैसी पागलों जैसी बात है? मेरे बेटे की शादी इस तरह अचानक से रोकना चाहते हैं आप? फौरन ये शादी होनी चाहिए। किसी भी कारण से मैं मेरे बेटे की शादी रोकने के लिए तैयार नहीं हूं। रामनाथ, आइए और आकर शादी पूरी कीजिए।
इनकी शादी को आपने साधारण समझा है क्या? आपके लिए कोई भी अचानक आके ये शादी रोक देगा क्या? मठाधिपति ने कह दिया तो शादी को रोक दिया जाएगा? शादी का इंतजाम करने वाले हम सब पागल हैं? समधन जी, ऐसा है कि हमारे कितने रिश्तेदार आए हैं, देखिए जरा। मेरे बेटे के इतने सारे दोस्त आए हैं। इतने लोगों के सामने भी परिवार को बदनाम होने के लिए छोड़ दूं? दिव्यानी, तू मेरे घर की बहू बनने वाली है ना? मैं कहती हूँ ये शादी होनी चाहिए। शिवा, उसके गले में मंगलसूत्र बांधो। शिवा, मैं क्या कह रही हूँ? दिव्यानी के गले में मंगलसूत्र बांधो। गंगा माँ किस रूप में यहाँ पर है? वो किस रूप में यहाँ पर है? गंगा माँ, तुम यहाँ हो ना? क्यों इतना नाच नचा रही हो? परेशान करना अच्छा लगता है क्या? शंकर, वो जल मुझे दो। नहीं, नहीं, नहीं मठाधिपति, मेरे पास मत आना। मैं कांता ही हूँ, मैं शिवा की माँ ही हूँ। मेरे पास मत आना। तुम मुझे ही खेल दिखा रही हो? आज तुम्हारा खेल समाप्त कर दूंगा। ए, मठाधिपति, मैं मर गई तो भी तू मुझे भगा कर मार रहा है? अब मैं तुझे मिटा कर रहूंगी।
तेरे इस पाप के लिए ही मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने अपनी उम्र गुजार दी गंगा माँ, मेरी आंखों के सामने से दूर चली जाओ। असली रूप में आओ, आओ असली रूप में। माँ, 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 क्या हुआ माँ? माँ, तुम ठीक तो हो ना? माँ, कांता, माँ क्या हुआ माँ? माँ तुम ठीक हो क्या ना? हुआ कांता? माँ, ए दिव्यानी, इस बार तो तू जीत गई, लेकिन अगली बार तुझे हराकर उन 6 मूर्तियों को लाने नहीं दूंगी मैं। तूने इस हार को इनाम देकर मेरे गुस्से को और बढ़ा दिया है। तू अपने आप को समझती क्या है? तुझे क्या लगता है तू उन मूर्तियों को ढूंढ निकालेगी? ये इतना आसान नहीं है। अब मैं तुझे दिखाती हूँ कि तू क्या खोने वाली है। माँ तुम ठीक तो हो ना? माँ, कांता, माँ क्या हुआ आपको बताओ ना? माँ, शिवा, उठो माँ। वो गंगा माँ यहाँ क्या? आई थी, चली गई क्या? उससे कोई खतरा तो नहीं हुआ ना? कुछ भी नहीं हुआ माँ। मठाधिपति ने गंगा माँ को निकाल दिया माँ। अरे, बहुत अहंकार में रहने वाली वो गंगा माँ, उसे जानते हो ना? उसने कुछ किया तो नहीं ना? नहीं माँ, कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। दिव्यानी, यहां से तुम तुरंत चलो। आज पूर्णिमा है, आज ललिता अंबिके माता की पूजा करनी होगी। आओ बेटी। माता के विषय में तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए दिव्यानी। तुमने एक परिवार की रक्षा के लिए जन्म नहीं लिया है, तुम्हें समस्त गांव की रक्षा करनी है। तुम्हें ललिता अंबिके का आशीर्वाद प्राप्त है दिव्यानी, ज्यादा विचार मत करो। चलो बेटी। मुझे माफ कर दो शिवा। ललितांबे माँ के आदेश को मैं नकार नहीं सकती। अभी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दीजिएगा आंटी।